Hello friends, welcome to the YouTube channel of Champions Defense Academy Dehradun. We are India's best and leading academy for RAMC, RMS and SANIC schools preparations. So friends, जैसे कि आप सभी को जानते हैं, इस बार का जो हमारा कंटेंट है वो है RMC एग्ज़ाम को लेकर के, जिसमें इस बार हम आपको बताएंगे जीके के सिलेबस के बारे में कि जीके के सिलेबस में क्या क्या आने वाला है और किस तरीके से आपको इसकी प्रिपरेशंस करनी है। तो आप इस चीज़ को बहुत ध्यान से और अच्छे से सुनिएगा, क्योंकि इस जीके का सिलेबस जो है दिखने में तो बहुत छोटा सा है, 5 to 10 कंटेंट आपको दिखेंगे, बट इसकी जब डेप्थ में आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि जीके का कंटेंट कितना हार्ड और डिफ़िकल्ट है और आपके पास टाइम बहुत कम रह गया है तैयारी करने के लिए। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा अब अपना जीके की स्टडीज़ को लेकर के प्रैक्टिस करनी है, स्टडीज़ शुरू करनी है और एक एक टॉपिक को लेकर के अपने डाउट्स को क्लियर करके रन अप करना है। स्टैटिक जीके है, स्टडी मटेरियल है, नॉलेज ऑफ करंट अफेयर्स, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन हिस्ट्री, कल्चर एंड हिस्ट्री ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग फ्रीडम स्ट्रगल्स, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशंस, इंडियन इकोनॉमी, जनरल अवेयरनेस टॉपिक्स हो गया आपका, एंड देन लेटर ऑन स्पोर्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन होना चाहिए, एंड देन जनरल साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स को लेकर के स्टडी होगा। अब कहने को टॉपिक तो इतने सही हैं, बट अगर हम इनकी ब्रीफ स्टडीज़ के बारे में बात करें तो सबसे पहला टॉपिक हमारा स्टैटिक जीके। अगर हम सिर्फ इसकी बात करें स्टैटिक जीके की, तो विच नेवर गोइंग टू बी चेंज इन द फ्यूचर, इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। इसके अंदर आते हैं पीपल्स, प्लेसेस, थिंग्स, इम्पॉर्टेंट डेज, करेंसीज, डांसेज एंड हिस्ट्री वगैरह भी बहुत सारी। और अगर हम हिस्ट्री की ही बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस हो गया, आरबीआई गवर्नर्स हो गया, इंडियन की हिस्ट्री की पूरी डिटेल आपको देनी होती है, एंड मुग़ल एम्परर्स के बारे में आपको स्टडी करना है, एंड सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया, गार्डन्स इन इंडिया, ये बहुत सारे टॉपिक्स हैं जैसे कि आपके हो गए, और इम्पॉर्टेंट समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस इन इंडिया, स्टेडियम्स इन इंडिया, बैंकिंग टर्म्स या बैंकिंग से रिलेटेड और हिस्ट्री हो गई या एक्ट्स हो गए, रिफॉर्म्स हो गई, स्पेस सेंटर एंड स्पेस एजेंसी इन इंडिया, एंड सेंचुरीज इन इंडिया लाइक बर्ड सेंचुरी या एनिमल सेंचुरी या अदर्स हो गए। इसके अलावा है डैम्स इन इंडिया, गवर्नमेंट स्कीम्स, वेदर इट्स वुमेन एम्पावरमेंट या फिर मेन से रिलेटेड हो, इंटरनेशनल हेडक्वार्टर्स, इम्पॉर्टेंट अवार्ड्स इन इंडिया, इम्पॉर्टेंट बाउंड्रीज लाइन्स ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, स्टेट्स और उनकी डिटेल सारी की, लाइक डांस फॉर्म्स क्या हैं उनके, इसके अलावा उनका कल्चर क्या है, इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए आपको। नेशनल पार्क्स हो गए या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गई, इनके बारे में स्टडी है। देन रिवर्स हैं, रिवर साइड्स हैं, या फिर इंडिया या सिटीज़ की अलग अलग, या फिर लेक्स की बात कर लें। दैन कैबिनेट मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया हैं, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, प्राइम मिनिस्टर्स हो गए, जैसे मैंने पहले बताया आपको पूरी लिस्ट मालूम होनी चाहिए वर्क पीरियड के साथ। नेशनल हाईवेज, नेशनल सिंबल्स, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया, हाईएस्ट माउंटेन पर्क्स, इंडियन मिसाइल्स, मेजर सी पोर्ट्स, निकनेम्स ऑफ फेमस पर्सनालिटीज़, नोबेल प्राइज विनर्स फ्रॉम इंडिया, लिस्ट ऑफ यूपीएससी चेयरमैन, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, लिस्ट ऑफ फर्स्ट इन इंडिया, उन चीज़ों के बारे में जो जो इंडिया में पहली बार हुआ, लिस्ट ऑफ एक्सरसाइजेज बाय द इंडियन आर्मी, लिस्ट ऑफ नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया, स्टेट वाइज लिस्ट ऑफ गवर्नर्स ऑफ इंडिया, इम्पॉर्टेंट इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज, लिस्ट ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड मच मोर। काफ़ी बड़ा टॉपिक है। इसके बाद हम सेकेंड टॉपिक में आ जाते हैं। सेकेंड टॉपिक हमारा था करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। करंट में अभी वर्ल्ड में, इंडिया में, स्टेट वाइज सब जगह क्या क्या चल रहा है उसकी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। थर्ड हमारा टॉपिक था इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी की अगर बात करें तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है। ज्योग्राफी के बारे में आपको सभी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो इसके मैं कुछ आपको वो बता देती हूँ टॉपिक्स कौन कौन से हैं। लाइक जनरल एंड फिजिक्स ज्योग्राफी के बारे में आपको स्टडी करना है। इसमें आपका यूनिवर्स, सोलर सिस्टम, टाइम, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड्स, इनसाइड द अर्थ, चेंजिंग, ये सब चीज़ें पढ़नी है। एयर, वाटर, ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर, ईस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स, ये पढ़ना है आपको। क्लाइमेट्स के बारे में पढ़ना है। सॉइल एंड वेजिटेबल्स के बारे में स्टडी करना है। सीज, क्लाइमेट, मॉनसून, थ्योरी,
थर्मल आपका हो गया या फिर अदर थ्योरीज हो गई। रेनफॉल के बारे में आपको स्टडी करना है, फॉरेस्ट हो गया, बायोस्फीयर रिजर्व्स इन इंडिया हो गया, वाइल्ड लाइफ, नेचर पार्क, इन सब के बारे में पढ़ना है। एंड देन ड्रेनेज सिस्टम के बारे में आपको पढ़ना है कि उसका पैटर्न क्या है और कहाँ से कैसे करके ये फ्लो होता है, पेनिनसुलर फ्लो क्या है, लेक्स क्या है, वाटर मैनेजमेंट कैसे होता है, रिवर वैली प्रोजेक्ट क्या है। देन आपको इकोनॉमिक ज्योग्राफी को भी स्टडीज़ करना है, लाइक इंडस्ट्रीज़ हो गई या पावर सोर्सेज हो गए, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, एटॉमिक मिनरल्स, इलेक्ट्रिसिटी, ये बहुत सारे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, इन सब चीज़ों के बारे में आपको स्टडी करना है। देन ह्यूमन ज्योग्राफी भी इसमें आता है, ह्यूमन रिसोर्सेज है, डेवलपमेंट है, सेटलमेंट है, पॉपुलेशन, टाउन, सिटीज़, ट्राइब्स, कास्ट, ह्यूमन माइग्रेट्स, इन सब चीज़ों के बारे में, माइग्रेशन के बारे में आपको पढ़ना है। बहुत सारी स्टडी करनी है ज्योग्राफी के 3rd चैप्टर में, इंडियन ज्योग्राफी में। अब अगर हम बात करें कल्चर एंड इंडियन हिस्ट्री ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग फ्रीडम स्ट्रगल, तो इसमें आपको बहुत कुछ पढ़ना है। बात करें इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशंस की, तो मैंने जैसे अभी आपको बताया कि इतने सारे टॉपिक्स हैं इंडियन पॉलिटिक्स को स्टडी करने के लिए। पॉलिटिक्स में कब कहाँ क्या चेंजेस हुए, कैसे हुए, लॉ क्या है, कॉन्स्टिट्यूशंस क्या हैं हमारे, इसको बहुत अच्छे से आपने पढ़ना है। और अब बात करते हैं इंडियन इकोनॉमी की। इंडियन इकोनॉमी कब कहाँ कैसे हायर जाती है, फिर लो रेट्स में आती है, क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, किसी तरह से उसको मैनेज किया जा रहा होता है, इन सब के बारे में ब्रीफ आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके रखनी है। जनरल अवेयरनेस टॉपिक आता है। जनरल अवेयरनेस टॉपिक की अगर हम बात करें तो ये भी बहुत बड़ा टॉपिक है, जिसमें कि आपको कंट्रीज़, कैपिटल, करेंसीज, गवर्नर्स, इन सब के बारे में पढ़ना होता है। जैसे मैंने पहले भी बताया कि आपको पार्लियामेंट के मेंबर्स, राज्यसभा, लोकसभा और बहुत सारी स्कीम्स के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद स्पोर्ट्स का टॉपिक आता है, तो क्रिकेट के बारे में, अदर IPLs के बारे में, इंडियन नेवी से, मतलब इतना सारा है इसमें स्टडी करने के लिए। अगर स्पोर्ट्स टर्म्स की बात करें तो बहुत सारे स्पोर्ट्स टर्म हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं फोबियाज़ की, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इंडियन एयरपोर्ट्स क्या कहाँ हैं, कैसे हैं, किधर हैं, अवार्ड्स कौन कौन से कब दिए जाते हैं, फेमस बुक्स कौन सी हैं, ऑथर्स कौन से हैं, मतलब इतना सब कुछ है स्टडी करने के लिए, आप सोच भी नहीं सकते। और टाइम लिमिटेशंस बहुत कम होती हैं। तो मेरा मानना है कि इतने सारे टॉपिक्स सुन करके आप वैसे ही घबरा रहे होंगे, और इन सब को 1 बाय 1 नोट अप करें और अपने स्टडी का एक टाइम टेबल बनाएं कि जितनी देर में आप कौन कौन से सब्जेक्ट को ख़त्म कर सकते हैं, ताकि एक रिवीजन का प्रॉपर टाइम भी आपको मिले। और इसके अलावा हम लोग तो हैं ही आपके साथ में, जब कभी भी आप चाहें हमसे किसी भी बारे में और इन्फॉर्मेशन लेना चाहें, आप हमें कॉल कर सकते हैं गिवन नंबर पे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ गुड टाइम।